हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। आज मैं अपने सभी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमें लगातार सपोर्ट दे रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और लगातार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। अभी तक मैंने अपने चैनल पर आपको कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बताई, जैसे कैसे कि आप स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या शॉर्टकट मेथड है। बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। लेकिन हमारा इस चैनल को क्रिएट करने का मकसद ये नहीं था कि हम आपको सिर्फ छोटी छोटी ट्रिक्स बताएं। हमारा मकसद है उन बच्चों तक पहुंचना जो किसी वजह से कोचिंग्स तक नहीं जा पा रहे हैं, चाहे वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर कोई और प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग में जाकर के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये चैनल बिल्कुल फ्री है उनके लिए। हम यहाँ पर एसएससी सीजीएल की तैयारी करवाने वाले हैं। अभी मैं मैथ्स के लेक्चर्स अपलोड करूंगा, धीरे धीरे आपको जीएस रीजनिंग इसी चैनल पर सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। और आज मैं आपको एसएससी सीजीएल के सभी टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। क्या इसका सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, आज ये पूरा डिस्कशन यहाँ पर हम करेंगे। तो आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल या इस तरह के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अपने आसपास हमारी इस वीडियोस को, इस चैनल को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचा दीजिए जो इसके ज़रूरतमंद हैं, जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज़ आप उन तक हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल्स को पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल्स के सिलेबस के बारे में। एसएससी सीजीएल में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 पूछे जाते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से और 25 क्वेश्चन ही मैथ से पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, यानी कि टोटल जो मार्क्स हैं आपके एग्जाम में वो 200 हैं। और इसमें हर एक गलत क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क्स जो है वो निगेटिव मार्किंग रहती है, इसलिए बहुत ध्यान से। आइए मैथ्स के सिलेबस की बात करते हैं। मैथ्स में यहाँ पर सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन का सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। दूसरा जो टॉपिक है एवरेज, औसत, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से 2 क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा यानी कि बीजगणित से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से एक क्वेश्चन आता है। पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि पाइप और टंकी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी जिसको कहते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी एक क्वेश्चन आता है। एसआई एंड सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज, प्रतिशतता से भी एक क्वेश्चन आता है। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति और उसमें वॉल्यूमेट्री दोनों आ जाता है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेग्नामेट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं और डाटा इंटरप्रिटेशन से कुल 5 क्वेश्चन आते हैं। ये टोटल 25 नंबर्स के 25 क्वेश्चंस हो गए हैं, यानी कि मैथ्स आपकी 50 मार्क्स की हो गई है। हर एक क्वेश्चन के सही होने पर 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, गलत होने पर हाफ मार्क्स यानी कि 0.5 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन पर आपको बहुत खास ध्यान देना है, क्योंकि इसमें एक पैरा दिया जाता है और उसी से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैरा से मतलब यह है कि वहां पर आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा। वो बार ग्राफ हो सकता है या पाई चार्ट हो सकता है। इस तरह से कोई ग्राफ आपको दिया जाएगा और उसी ग्राफ पर बेस्ड 5 डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपका इसको खास ध्यान रखना है। ज्योमेट्री पर आपको बहुत खास ध्यान देना होगा, मेंसुरेशन पर, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है लेकिन इसका वेटेज भी अन्य टॉपिक से डबल है, तो इन टॉपिक्स का आपको ध्यान देना है। टेग्नामेट्री भी थोड़ी सी लेंथी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है लेकिन इसका सिलेबस भी ज्यादा है। प्रॉफिट लॉस बहुत ही अच्छा टॉपिक रहता है क्योंकि छोटा टॉपिक है और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, ये पीछे वाले पेपर यानी कि 2019 के पेपर को ध्यान में रख के हमने लिखे हैं। कभी कभी इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज भी होते हैं, तो क्योंकि एसएससी सीजीएल ऑलवेज क्या करता है कि कभी कभी क्वेश्चंस को बदलता रहता है, कभी इस टॉपिक में 2 हो जाते हैं, कभी किसी अदर टॉपिक में 2 हो जाते हैं।
तो ये कई बार पैटर्न चेंज हो चुका है, तो ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें कभी कभी कोई चेंज आ सकता है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स पर मैं 1 बाय 1 करके आपको वीडियोस यहाँ पर अपलोड करके देता रहूँगा। आप ध्यान से हमारे लेक्चर्स को देखें और तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।